पर्सनल लोन क्यों महंगे होते हैं जबकि कार लोन, होम लोन बहुत सस्ते होते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है कि पर्सनल लोन महंगे होते हैं और कार लोन, होम लोन सस्ते होते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों पर्सनल लोन महंगे होते हैं और होम लोन सस्ते होते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुट के हमारा साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिशन चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पर्सनल लोन महंगे होते हैं और होम लोन, कार लोन सस्ते होते हैं, ऐसा क्यों? आज इसके बारे में बड़े हम डिटेल में जानने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आ सके कि पर्सनल लोन क्यों महंगे होते हैं और होम लोन, कार लोन क्यों सस्ते होते हैं। देखिए, कभी ना कभी हर किसी को लोन की जरूरत पड़ती है। कोई कार खरीदता है तो लोन लेता है, तो घर खरीदता है तो कोई लोन लेता है। किसी को एजुकेशन लोन चाहिए तो किसी को पर्सनल लोन चाहिए, तो किसी को होम लोन चाहिए, किसी को बिजनेस लोन चाहिए। तो हर किसी को कुछ ना कुछ लोन चाहिए। अगर आपको कारोबार करना है तो बिजनेस लोन लेते हैं। तो इस तरीके से कभी ना कभी जीवन में हमें लोन की जरूरत पड़ती है और हम लोन लेते हैं। लेकिन हर एक लोन की ब्याज दर अलग होती है, ब्याज समय अवधि अलग होती है। वहीं आप पर्सनल लोन की बात करें तो बहुत महंगे रेट में मिलते हैं। यानी बात करें हम तो 10% से लेकर 24% तक चले जाते हैं पर्सनल लोन। और वहीं अगर हम होम लोन और कार लोन की बात करें तो 6%, 7% से लेकर 9, 9.5 तक जाते हैं। तो ऐसा इतना बड़ा अंतर क्यों आता है इसमें, वो डिटेल में हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्सनल लोन महंगे क्यों होते हैं। देखिए, पर्सनल लोन महंगे होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी समय अवधि 6 महीने से लेकर 5 साल के बीच में रहते हैं, जिसके कारण अक्सर इसमें रेट ज़्यादा रहते हैं, है ना। और दूसरी, अगर हम वही बात करें तो पर्सनल लोन में किसी भी तरीके की कोई भी गिरवी नहीं रखा जाता, यानी कोलेटरल नहीं रखा जाता, कोई गारंटी नहीं दी जाती। इसके कारण ये पूरी तरह अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी सेफ नहीं होते हैं। इसके कारण बैंक इन पे ज़्यादा ब्याज लगाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कस्टमर पैसा लेने के बाद, पर्सनल लोन लेने के बाद नहीं भरता है तो वो लोन NPA बन जाता है और कंपनी का बैड डेट, यानी बैंक का वो बैड लोन कहलाता है। ऐसे में बैंक को भारी भरकम नुकसान भी होता है। तो ऐसे में बैंक क्या करती है, अनसिक्योर्ड होने की वजह से पर्सनल लोन पे ब्याज दर शुरुआत से ही ज़्यादा रखती है, जिसके कारण अगर कुछ लोन बैड लोन बन भी जाए, यानी NPA बन भी जाए, तो बाकी बचे हुए लोन से उनका पैसा रिकवर हो सके। तो इसके कारण हमेशा पर्सनल लोन में। तो अब बात करते हैं कि होम लोन सस्ता क्यों होता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह होम लोन सस्ता होने की कि इसको गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है कि होम लोन के लिए, होम लोन अक्सर आप देखते हैं सरकार ऐड चलाती है। अगर होम लोन की हम बात कर रहे हैं तो होम लोन सस्ते होने की सबसे बड़ी वजह है कि NBFC और बैंकों को नेशनल हाउसिंग बैंक से पैसा मुहैया कराया जाता है होम लोन देने के लिए। वह गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है होम लोन के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग होम लोन खरीदें। तो होम लोन सस्ते होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि NBFC और जो फाइनेंस कंपनी, इनको नेशनल हाउसिंग बैंक से पैसा मिलता है होम लोन देने के लिए। ये पहले ही 2% कम ब्याज दर पे होम लोन का पैसा देते हैं, जिससे वो आगे कस्टमर को कम ब्याज दर पे पैसा दे सके। एक दूसरी बात करें होम लोन की, तो ये काफ़ी लंबी अवधि के, काफ़ी लंबा समय के लिए होता है, जिसमें 20 से 30 साल के लिए होता है। अगर हम 30 से 1 करोड़ के बीच में अगर अमूमन लोन ले रहे हैं तो ये करीबन 20 से 30 साल का होता है। तो ये लंबी अवधि होने की वजह से बैंकों को इतनी लंबी अवधि में छोटा छोटा ब्याज मिलके काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाता है। ऐसे में होम लोन में कम ब्याज दर होने के बाद भी बैंकों को काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाता है। वहीं साथ ही अगर आप घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं तो वो घर बैंक के पास गिरवी रखा रहता है, गारंटी में रखा जाता है। इसी कारण बस अगर हम होम लोन का पैसा नहीं चुका पाते तो बैंक हमारे उस घर को बेचकर अपने पैसे वसूल कर सकती है। तो सिक्योर होने के कारण इसमें ब्याज दर कम होती है। अब सवाल उठता है कि सरकार आखिर होम लोन को क्यों प्रमोट करती है। देखिए, होम लोन को सरकार को प्रमोट करने का सबसे बड़ी वजह है उनका इकोसिस्टम। देखिए, इससे इकोसिस्टम अच्छा बना रहता है। कैसे? जब होम लोन अगर सरकार प्रमोट करती है तो आप समझिए, जब कोई व्यक्ति होम लोन खरीदता है तो एक ज़मीन खरीदता है, जो उसकी रजिस्ट्री कराता है, जिससे स्टाम्प ड्यूटी लगती है, तो सरकार को टैक्स जाता है। उसमें फिर रेती, गिट्टी, सरिया, सीमेंट, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, इन सब पे टैक्स जाता है, GST लगता है, सरकार को पैसा आता है। उसके बाद लेबर लगती है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे इकोनॉमी का पहिया, अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहता है और इकोनॉमी ग्रोथ होती रहती है, इकोनॉमी में बूम होती रहती है। वही जब घर तैयार हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारी फर्नीचर का काम होता है, उसमें बहुत सारा लोहे का काम होता है। तो ऐसे में बहुत सारी लेबर लगती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और फिर से GST, कोई भी सामान खरीदते हैं तो GST। तो इसके कारण सरकार को धीरे धीरे पैसा आता रहता
और होम लोन जब हम एक लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोगों का घर चलता है। इसके कारण सरकार खुद होम लोन को प्रमोट करती है। वही अगर हम बात करते हैं कि कार लोन सस्ते होने की क्या वजह है। कार लोन भी सस्ते होते हैं। क्यों होते हैं कार लोन सस्ते? क्योंकि सरकार खुद कार लोन को भी प्रमोट करती है। क्यों करती है प्रमोट? क्योंकि कार लोन से भी सरकार को बहुत सारा फायदा होता है। जब आप कार खरीदते हैं तो बहुत सारे टैक्स पे करते हैं, रोड टैक्स पे करते हैं, आरटीओ का टैक्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप टैक्स के द्वारा पे करते हैं। फिर गाड़ी आप ले आते हैं तो फिर डीजल पेट्रोल डलवाते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं। उसके बाद जब भी आप रिपेयर कराते हैं उसमें टैक्स देते हैं। आप कोई पार्ट एसेसरीज वगैरह लगवाते हैं उसमें जीएसटी देते हैं। तो इस तरीके से सरकार को अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है सरकार चलाने के लिए। इसके कारण सरकार कार पे भी छूट देती, कम ब्याज देती, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार खरीदें और इकोनॉमी में एक बूस्ट आए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कार लोन, होम लोन सस्ते होते हैं पर्सनल लोन से, क्योंकि पर्सनल लोन में सरकार को उतना फायदा नहीं होता है और अनसिक्योर्ड होने के कारण बैंक को भी डर लगा रहता है। वहीं होम लोन और कार लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरकार को भी काफ़ी फायदा होता है। इसके कारण सरकार प्रमोट करती है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको खरीदें। तो उम्मीद कर दो आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और लोगों को जरूर शेयर करें जो लोग होम लोन खरीद रहे हैं, एक कार लोन खरीद रहे हैं। तो जानकारी जरूर पूरी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।